आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड आज की मॉडर्न साइंस भी यही मानता है कि मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसका वर्णन हजारों साल पहले लिखी गई हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे भगवत पुराण में भी मौजूद है। साइंटिस्ट एलन जी के अकॉर्डिंग बिग बैंग की ही तरह इस ब्रह्मांड में हजारों बिग बैंग हो चुका है, और जब ऐसा हुआ ठीक उसी समय एक फॉल्स वैक्यूम यानी कि स्पेस में एक खालीपन हुआ करता था जो काफी तेजी से फैलता गया। और यही जो फॉल्स वैक्यूम है वो तब से लेकर आज तक हर पल अनगिनत बबल यूनिवर्सेस का निर्माण कर रहा है, और हर बबल में अपना खुद का एक बिग बैंग धमाका हो रहा है, जिसके साथ एक इंडिविजुअल यूनिवर्स के जन्म का कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता जा रहा है। सनातन धर्म में यह कहा गया है कि अलग अलग ब्रह्मांड के जो निर्माण हुए उसमें गर्भोदकशाही विष्णु तत्व होते हैं, जिनके नाभि से ये बबल यूनिवर्सेस फॉर्म हुए, और इन बबल के हर यूनिवर्स के विष्णु अलग अलग होते हैं। हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में ऐसी मल्टीवर्सल कहानियां हैं जिसके कॉन्सेप्ट्स आज के मार्वल और डीसी की मूवी से काफी मेल खाती है, और श्रीमद् भगवद गीता में एक ही टाइम पे बहुत सी यूनिवर्सेस एक ही साथ एग्जिस्ट करने का जिक्र है। साइंस ने आज तक मल्टीवर्सल यूनिवर्सेस के कॉन्सेप्ट्स को प्रूफ नहीं किया है, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस को नकारा भी नहीं। यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी काकभूषण का जिक्र है, जो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें यह वरदान था कि वो समय और स्पेस के बाहर जाकर उसके बनने और बिगड़ने के साइकिल को देख सकते हैं। इसी पावर के जरिए उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा, और हर बार उन्हें काफी कुछ अलग दिखाई दी। यहाँ काकभूषण का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि जिस मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम डायलेशन की बात वेस्टर्न साइंस में की जाती है और इंटरस्टेलर जैसी फिल्में बनकर पूरी दुनिया को चौंकाया जाता है, उस मल्टीवर्स थ्योरी की बातें मॉडर्न साइंस और एस्ट्रोनॉमी में कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है, जबकि उनके बारे में भारत के प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका है। भगवत पुराण के स्कंद 11 अध्याय 16 और श्लोक 39 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने ब्रह्मांड में मौजूद सभी परमाणुओं को गिन सकता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा बनाया गया ब्रह्मांड इतना ज्यादा है कि उन्हें गिन पाना नामुमकिन है। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रह्मदेव को मल्टीवर्स दिखाकर चौंका दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लेने के बाद अपनी लीलाओं से सबका दिल जीत लिया, लेकिन ब्रह्मा जी को उनके विष्णु अवतार होने पर संदेह था। अब उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मदेव कृष्णा के मित्रों को ब्रह्मलोक ले गए। अब ब्रह्मलोक पहुंचते ही उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से धरती पर देखा तो वहाँ पे अभी भी उनके वही मित्र मौजूद थे जिन्हें वो अपने साथ लाए थे। धरती पर वापस जाने के बाद जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से इस बारे में पूछा, तब उन्होंने बताया कि आप सिर्फ इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता है, इसके अलावा भी हजारों लाखों ऐसे ब्रह्मांड मौजूद है। और फिर ब्रह्मदेव के सामने ऐसे हजारों ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया, जिनमें से किसी के 10 तो किसी के 100 तो किसी के 1000 सर थे। और चौंकाने वाली बात ये थी कि वो सारे अलग अलग ब्रह्मांड के थे। इसके अलावा योग वशिष्ठ ग्रंथ में एक और कथा है जहाँ वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को लीला नाम के एक स्त्री की कथा सुनाई, और ये कथा किसी मॉडर्न साइफाई मूवी से कम नहीं, क्योंकि इसमें आपको मल्टीवर्स, एलियंस, क्वांटम एंटेंजलमेंट और टाइम ट्रैवल जैसे कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिलेगा। वैसे इस कथा के अनुसार कई युग पहले पद्म नाम के एक राजा और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम लीला था। लीला अपने पति पद्मा से बेहद प्रेम करती थी, और वो ये चाहती थी कि उनके पति की कभी मृत्यु ही ना हो। इसीलिए वो माँ सरस्वती की उपासना करने लगी, जिससे प्रसन्न होकर माँ सरस्वती ने उसे वरदान दिया, उसके पति की अगर मृत्यु हो भी जाती है तो पति की आत्मा हमेशा उसके पास ही रहेगी। लेकिन एक दिन लड़ाई में राजा पद्मा की मृत्यु हो गई, पर वरदान के अनुसार उनकी आत्मा वहीं पर रही। पर उनके शरीर के मृत्यु होने के कारण लीला पति के शोक में उदास जीने लगी, जिसके कुछ दिनों बाद लीला फिर से माँ सरस्वती की आराधना करने लगी, जिससे प्रसन्न होकर माँ सरस्वती वहाँ पर प्रकट हुई। तब लीला ने उनसे अनुरोध किया कि उनके पति को वो जिंदा कर दे। इस पर माँ सरस्वती उन्हें समझाती है कि राजा पद्मा जिंदा है, लेकिन अलग शरीर और अलग ब्रह्मांड में। फिर वो लीला को अपने पति के जन्म के पहले की कुछ सच्चाई बताती है, जिसमें कि एक ब्रह्मांड में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। दोस्तों ध्यान में रखना कि ये जो कहानी बोल रहा हूँ वो लीला के पति के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो माँ सरस्वती ने बोला कि उस ब्राह्मण को राजा बनने का बेहद शौक था, लेकिन इच्छा पूर्ण होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। जब उनका आत्मा बाहर आया और क्योंकि उनके मन में राजा बनने की इच्छा थी, तो इस आत्मा ने जो नया सपना देखा उसमें उन्होंने अपने आप को राजा के रूप में पाया, और ये जो राजा था वो तुम्हारे पति पद्मा ही थे। अब राजा पद्मा की भी मृत्यु हो गई और उनकी आत्मा अब तुम्हारे पास है, तो वो आत्मा एक नया सपना देख रहा है
जिसमें वो राजा विदुरथ बनकर किसी दूसरे ब्रह्मांड में घूम रहा है और ये एक ही जीव के अनगिनत सपने हैं जो एक साथ घट रहा है, जिसका मतलब सपने के अंदर कोई सपना देख रहा है और उस सपने के अंदर भी वो इंसान सपना देख रहा है। बिल्कुल यही एग्जैक्ट चीज इंसेप्शन मूवी में दिखाया गया था। फिर माँ सरस्वती लीला को लेकर अलग अलग ब्रह्मांडों में घूमती है, जहाँ लीला खुद को और अपने पति को इन ब्रह्मांडों में नए नए जीवन गुजारते हुए देखती है और उन्होंने ये भी देखा कि हर ब्रह्मांड को अलग अलग ब्रह्मा द्वारा चलाया जा रहा है। यानी जो मल्टीवर्स की थ्योरी है वो इससे बिल्कुल मिलती जुलती है और हर ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे धरती पर जीवन के मिलने की घटना एलियंस की ओर इशारा करती है। अगर साइंटिफिक वे में देखे तो हमारे मिल्की वे में 1700 करोड़ धरती जैसे घर है। अब ऐसे में एलियंस की मौजूदगी को ठुकराना बच्चों वाली बात होगी। यानी हमारे यूनिवर्स का बनना एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि दूसरी प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, दूसरे यूनिवर्सेस भी हो सकते हैं और यही से इन्फ्लेशन थ्योरी का जन्म हुआ। इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स छोटे छोटे एनर्जी स्ट्रिंग से बनी है और साइंटिस्ट के अनुसार इस चीज की हाई पॉसिबिलिटी है कि बाकी सभी क्वांटम यूनिवर्सेस ठीक उसी जगह मौजूद है जहाँ पर इस वक्त हम और आप मौजूद है, लेकिन एक इनफाइनाइट डायमेंशन वाले क्वांटम हिल्बर्ट स्पेस में मौजूद होने के कारण हम हमारे आसपास मौजूद दूसरे यूनिवर्स को देख ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस यूनिवर्स में स्टोरीपीडिया की वाली वीडियो देख रहे हैं तो वही एग्जैक्ट पोजीशन में दूसरे यूनिवर्स वाला आप स्टोरीपीडिया की कोई दूसरी वीडियो देख रहा होगा। बस फर्क उतना ही है कि क्वांटम हिल्बर्ट स्पेस में होने की वजह से एक ही पोजीशन में होने के कारण आप अपने आप को नहीं देख सकते और अगर कभी हमने इस क्वांटम हिल्बर्ट स्पेस में देखने की पावर हासिल कर ली तो हमें अपने आसपास हर जगह बस हम दिखाई देंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि जगह तो एक ही होगा पर यूनिवर्सेस अलग अलग होंगे। पैरेलल यूनिवर्स की तरह टाइम पैराडॉक्स भी एग्जिस्ट करता है, जिसका सबूत भी प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में पाया गया है। सत्ययुग में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था काकुदमी। उसकी एक बेहद ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम था रेवती। राजा काकुदमी को अपनी बेटी के लिए एक योग्य पति की तलाश थी, लेकिन पूरे संसार में उसे कोई भी अच्छा वर नहीं मिल रहा था। तब उसने सोचा कि ब्रह्मदेव तो सृष्टि करता है, उनके पास इसका हल तो जरूर होगा। इसीलिए वो सफर कर ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मदेव से कहा कि हमारे संसार में कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, अगर आपकी नजर में कोई हो तो प्लीज बताइएगा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा, आप अभी ब्रह्मलोक में है, जब तक आप यहाँ पर है तब तक धरती लोक पर काफी साल बीत चुका है और जब आप वापस लौटेंगे तब शायद सदियां बीत चुकी होगी। इससे ये साबित होता है कि कैसे अलग अलग जगहों पर समय की रफ्तार अलग अलग होता है। 100 साल पहले आइंस्टाइन ने इसी चीज को साबित किया था। यानी अगर हम एक ऐसा स्पेसशिप बना ले जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके तो समय को अपने अकॉर्डिंग धीमा किया जा सकता है। इसके अलावा आइंस्टाइन ने यह भी दावा किया कि ब्लैक होल के पास टाइम एक्सट्रीमली स्लो चलता है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में कर्वेचर का निर्माण करती है, लेकिन ब्लैक होल के मामले में ये कर्वेचर बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए नॉर्मल स्पेस में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जितना समय लगेगा वही सेम चीज ब्लैक होल के पास स्पेस टाइम में आए कर्वेचर के कारण इन पॉइंट्स के बीच की दूरी बढ़ने के चलते समय काफी ज्यादा लगेगा। इसके अलावा आइंस्टाइन ने यह भी बताया था कि लाइट की स्पीड हर कंडीशन में कांस्टेंट ही रहता है। इसीलिए जब ये लाइट स्पेस टाइम की उस कर्वेचर से होकर गुजरती है तब लाइट की स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए समय ऑटोमेटिकली धीमा हो जाता है। साल 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² की थ्योरी दी थी, जिसमें ये बताया गया कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन सभ्यता के लोगों को इस फॉर्मूला के बारे में हजारों साल पहले ही पता था। भारत की कई प्राचीन ग्रंथों में ये लिखा गया है कि हमारा ये विशाल ब्रह्मांड कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी का ही एक रूप है जिसे शक्ति कहा गया है। इसी तरह हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हम इस चीज को साइंटिफिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स सच में एग्जिस्ट करता है और इसका जीता जागता उदाहरण इस घटना से साबित होती है। 9 सितंबर 2009 जेम्स रिचर्ड नाम के एक अमेरिकन शख्स के साथ एक घटना हुई। इस दिन जेम्स अपने कुत्ते के साथ कैलिफोर्निया के डेल पुएर्तो कैनियन रोड से गाड़ी चलाकर गुजर रहे थे। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद जेम्स ने गाड़ी साइड में पार्क करके आराम करने का सोचा।
और अपने कुत्ते को बाहर छोड़ दिया ताकि वो इधर उधर घूम सके। पर झाड़ियों में एक खरगोश को देखकर जेम्स का कुत्ता अचानक उसके पीछे भागने लगा। कुत्ते को दूर भागता देख जेम्स भी मजबूरन कुत्ते के पीछे भागा। पीछा करते करते जेम्स ने आसपास के रास्तों पर ध्यान नहीं दिया और अचानक फिसलकर एक खड्डे में गिरकर बेहोश हो गया। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि जब उसे होश आया तो वो किसी अंधेरे गड्ढों में होने की जगह एक साफ सुथरे रूम में लेटा हुआ था। उसके सर पर पट्टी बंदी थी और आसपास की चीजों को देखकर कोई शहर जैसा लग रहा था। लेकिन जिस जगह वो गड्ढे में गिरा था वो इलाका काफी सुनसान था और आसपास कोई घर भी नहीं था। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि शायद जेम्स को किसी ने गड्ढे से निकालकर अपने घर ले गया और उसका इलाज किया, पर रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर जो हुआ उसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता था। जेम्स उसके साथ हुए हादसे के बारे में सोच ही रहा था कि एक शख्स उसके कमरे में आ गया और फिर उसके पास बैठ गया। इससे पहले कि जेम्स उसको कुछ पूछता, उस शख्स ने अपना नाम जोन्स बताकर अपना परिचय दिया और आगे जोन्स ने जो कुछ भी बताया उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। जोन्स ने बताया, अभी तुम उस जगह से बस कुछ ही मीटर दूर हो जहाँ पर तुम गिरे थे। जिस पर जेम्स ने कहा कि मैं जिस जगह गड्ढे में गिरा था वहाँ तो आसपास कई किलोमीटर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं थी, पूरा इलाका सुनसान था। ये सुनते ही जोन्स पूरा किस्सा समझ गया। जोन्स ने कहा कि इस समय आप अपने ब्रह्मांड में नहीं है बल्कि किसी दूसरे ब्रह्मांड में आ गए हैं। और इस बात को एक्सप्लेन करते हुए जोन्स ने बताया कि उनके ब्रह्मांड में पैरेलल यूनिवर्स में सफर करना बहुत ही आसान टेक्नोलॉजी है और ये स्पेस टेक्नोलॉजी से कई गुना ज्यादा असरदार है। जेम्स को ये सारी बातें किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन जब दोनों ने कई घंटे साथ में बिताया और एक साथ ब्रेकफास्ट किया तब उन्हें ढेर सारी बातें समझ आई। सरप्राइजिंगली उस दूसरे यूनिवर्स में केचप लाल रंग की जगह पर्पल रंग का था। लेकिन जेम्स ने जब इस घटना को दुनिया के सामने पेश किया तो सबने उसका मजाक उड़ा दिया और इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताया। लेकिन तब जेम्स ने एक ऐसा सबूत दिया जिसे देख सभी को उसकी बातों पर यकीन आ गया। जेम्स का कहना था जब उन दोनों की बात म्यूजिक पर हुई तब उन्हें ये पता चला कि बीटल्स बैंड, जो बहुत मशहूर अमेरिकन म्यूजिक बैंड था, वो हमारे यूनिवर्स में उनके मेंबर्स कुछ पर्सनल कारणों की वजह से अलग हो गए थे। लेकिन उस दूसरे यूनिवर्स में इस बीटल बैंड्स के सारे मेंबर्स कभी बिछड़े ही नहीं थे और उन्होंने कई सारे गाने रिकॉर्ड भी किए थे। लोग तब और भी हैरान रह गए जब जेम्स ने बीटल्स बैंड का गाया एवरीडे केमिस्ट्री नाम के एक एल्बम का जिक्र किया जो इस बैंड ने हमारे यूनिवर्स में कभी गाया ही नहीं था। बीटल्स बैंड का एग्जाम्पल ऐसा था जिसे सुन पूरी दुनिया इस बात पर यकीन करने पर मजबूर हुई कि सच में जेम्स ने पैरेलल यूनिवर्स को एक्सपीरियंस किया था। जेम्स की बताई गई बात से यही लगता है कि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाना पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि किसी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कारण जेम्स जिस गड्ढे में गिरा था वो अचानक दूसरे ब्रह्मांड से जुड़ गया हो, जिस कारण वो दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया। और ये बात भी सच है कि दूसरे यूनिवर्स में लोग बड़ी आसानी से अलग अलग यूनिवर्स में सफर कर सकते हैं। तो जरा इमेजिन कीजिए कि इस बात की कितनी हाई चांसेस है कि हमारे आसपास भी कई ऐसे लोग घूम रहे होंगे जो हमारे ब्रह्मांड के नहीं बल्कि किसी दूसरे यूनिवर्स से आया हो। तो इस वीडियो में हम 2000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। तो इस मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।